मैं 3 मोटे मोटे पॉइंट्स की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट, सीजीपीए की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, ठीक है, और सीनियर्स जो आपको मिसगाइड करते हैं 7 से ऊपर जीपीए लिया हो या 7.5 से ऊपर, उससे कैसे बचना है आपको। दूसरा पॉइंट ये कि बैलेंस कैसे करनी है कोडिंग अगर मेरी ब्रांच कोई और है। तीसरा पॉइंट कि कैसे हम अपनी जीपीए को सुधारें, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अच्छे से, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं यार जीपीए की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब यार आप सभी ये बात जानते हो कि यार जो भी आपको इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है या फिर जिस भी कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो रही है, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें और कॉलेज की पढ़ाई में डेफिनेटली एक डिफरेंस है। एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स वाला और बहुत सारी और कंपनीज भी यार इसी चीज़ को आगे लेके चल रही है यार कि स्किलिंग पे काम करेंगे ये वो, लेकिन जीपीए की इंपॉर्टेंस अभी भी हद से ज़्यादा है जैसे डिग्री की थोड़ी बहुत होती है। अगर आप मैं बात करूं ऑन कैंपस प्लेसमेंट की, अगर मैं 2 स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात करूं, एक स्टूडेंट जो 5 स्टार कोडर है या फिर बहुत ही एक अच्छा कोडर है आप ये समझो, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ऐसा जिसकी जीपीए 9 है, उसकी कोडिंग ठीक ठाक है, और इस वाले स्टूडेंट की जीपीए 7.5 थी, तो आपको क्या लगता है अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आएगी वो किस बच्चे को उठाने वाली है? वो ऑब्वियसली 9 जीपीए वाले को उठाएगी या फिर 8.5 जीपीए वाले को उठाएगी। अब ये एक फैक्ट है, इसको आप यार कमेंट्स में अनफेयर लिखो या कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे या आपके बोलने से ये चीज़ें बदलेगी नहीं, ठीक है। तो सच्चाई ये है कि एज ऑफ नाउ सीजीपीए यानी कि कॉलेज के नंबर, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर करते हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, क्योंकि जब भी कंपनी आती है वो आपके सामने क्या करेगी, एक सीजीपीए का कट ऑफ क्राइटेरिया लगा देगी। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ सीनियर्स की मिसगाइडेंस की। वो बोलेंगे यार 7 से ऊपर जीपीए रख लो, और आपको भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता था, मैं सारी कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल भी हो गया था क्योंकि मेरी 7.6 जीपीए थी, राइट। लेकिन सच्चाई क्या होती है, बहुत सारे बच्चों की इतनी हो जाती है, तो जब कोडिंग राउंड आप देते हो, बाद में आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे भले ही आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हो, ठीक है, क्योंकि वो टॉप जीपीए वाले या ब्रांच वालों को, मोस्टली जीपीए वालों को, सीजीपीए वालों को उठा लेते हैं अलग से। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ये आप खुद फेस करोगे। तो इससे अच्छा यही है कि अभी से यार मेरी बात को सुन के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो और अपनी जीपीए के ऊपर काम करना शुरू कर लो। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से जीपीए वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इसके बारे में देखती है, सारी की सारी ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको यार बाद में फ्यूचर में कोई डिग्री करनी है, आउट ऑफ इंडिया जाके कोई डिग्री करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ें करनी है, तो यार इन सब चीज़ों में आई होप आप जानते ही होंगे, भले ही आपके 12th के मार्क्स हो गए, कॉलेज के नंबर हो गए, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो उस केस में भी आपको जीपीए अच्छी रखनी है। तीसरी बात, कुछ बच्चों को डाउट होता है क्या ये सिर्फ टेक कंपनीज के लिए वैलिड है? नहीं, अगर आप नॉन टेक कंपनी के लिए भी टारगेट कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल आपकी जीपीए को देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जीपीए को ही देखते हैं वो, वहाँ पे तो और ज़्यादा चीज़ें इतनी क्राइटेरियाज होते ही नहीं है, जीपीए सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कोर प्लेसमेंट्स की, तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल में बैठ रहे हो, मैकेनिकल में बैठ रहे हो, अगर आपको इनकी फॉर सम रीज़न कोर प्लेसमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए तो वो आपके नंबर ही देखेंगे और वो काइंड ऑफ एक वैलिड चीज़ भी है। अब इसी के साथ यार दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि यार भैया यार मैं तो मैकेनिकल ब्रांच से हूँ या फिर मैं किसी भी ऐसी ब्रांच से हूँ जिनके जो सब्जेक्ट्स है ना वो मेरी टेक प्लेसमेंट या जो भी प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यार मैं ये बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीएसई या फिर आईटी ब्रांच में होंगे, लेकिन फिर भी कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते होंगे। यार थोड़ा सा दे लो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सब्जेक्ट्स, नेटवर्किंग आपके सच में होते हैं, तो इनको यार कॉलेज में ही अगर आप पढ़ लोगे ना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, नंबर तो आएंगे ही और आपकी प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। बात करते हैं बाकी ब्रांचेस की। यहाँ पे यार सिंपल सी बात ये है, ये रूल जो मैं बोलूँगा बेसिकली थर्ड पॉइंट भी इसी में मैं कवर करना चाहता हूँ कि कैसे जीपीए को लाए या फिर हम बैलेंस कैसे करें। यहाँ पे नंबर 1 चीज़ यार, अपने पास सिर्फ 2 प्रायोरिटीज़ रखो। फिर क्या कि मेरे को कॉलेज में नंबर कैसे अच्छे लाने हैं, दूसरी कोडिंग कैसे करनी है। अगर आप कोई भी तीसरी प्रायोरिटी ऐसे में बना रहे हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है मेरे बोलने का कि कैसे आप इसमें सुधार ला सकते हो। अब आप ये चाहते हो कि यार साइड में मेरे को सोसाइटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, साथ ही साथ सब कुछ करना है एक बारी में, तो यार सारी चीज़ें नहीं हो सकती, कभी ना कभी आपको प्रायोरिटीज़ अपनी शिफ्ट करनी होगी, मेन प्रायोरिटीज़ 2 बनानी पड़ेगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, एग्जाम में नंबर कैसे लाते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन पढ़ना है, या ये भी नहीं है कि आपको 9.5 या 10 जीपीए लानी है, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। टारगेट करो 8, 8.5, 9 भी हो सकता है, इसके ऊपर आप अच्छा खासा टारगेट करो, मिनिमम 8 टारगेट अगर करोगे तो 9 की तरफ आप जाओगे। ऐसे केसेस में यार एग्जाम से 1 हफ्ते पहले बस आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, दैट इज इट। अटेंड करना शुरू कर दो, मोस्टली 80% क्लासेस अपनी, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के जो एग्जाम्स है, सीजीपीए है, जो नंबर है, परसेंटेज है, इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ जैसा आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है, और जो आपका कोडिंग राउंड या फिर प्लेसमेंट्स होती है उसको मैं काइंड ऑफ कंपेयर कर सकता हूँ जेई मेंस से। समझ रहे हो कि जो आपकी कोडिंग होगी, ये सब चीज़ें होगी, उनमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन दिमाग भी होना चाहिए एंड राइट डायरेक्शन थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
जबकि बोर्ड्स में या फिर कॉलेज की स्टडीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत शार्प हो, बचपन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेहनत प्योर करनी है। तो एक हफ्ते पहले मेहनत शुरू कर दो किसी भी एग्ज़ाम से। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरे और लास्ट पॉइंट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यार मेरे 8 सेमेस्टर्स के अंदर मेरी हर तरीके की जीपीए मैं देख चुका हूँ, 8 जीपीए भी देख चुका हूँ, मोस्टली केसेस में 7 साढ़े 7 ही रही है मेरी, 7.5 अराउंड। एंड मैं 6 जीपीए भी देख चुका हूँ, 6 साढ़े 6 तो नहीं, 6.5 जीपीए भी मैं देख चुका हूँ अपने लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर। तो मेरे को एग्जैक्टली एक्सपीरियंस है कि कैसे ये कम जीपीए आई या ज़्यादा जीपीए आई, कितना पढ़ के। ऐसा नहीं है कि यार बच्चे कहते हैं ना, अरे 4th ईयर मुश्किल हो गया है बहुत, 3rd ईयर, ये सब फालतू की बातें हैं, पढ़ाई के ऊपर है वो सारी चीज़ें। मुझे पता है मैंने कहाँ कमियाँ की और आप कहाँ कमियाँ करोगे जिससे कम नंबर या फिर कभी ज़्यादा नंबर आएंगे, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स मैं कभी टॉपर नहीं रहा हूँ कि जैसे 8.5 या 9 या 9.5 जीपीए कभी आई हो, लेकिन मैं वो पर्सपेक्टिव भी आपसे शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्लियर डिफरेंस बताता हूँ। 7 साढ़े 7 आपकी डेफिनेटली कभी भी आ सकती है अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करो, या अगर आप शार्प ज़्यादा हो तो 1 दिन पहले पढ़ना शुरू करो तो हो जाता है ये काम। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वैसे भी इतने शार्प नहीं हो, आप याद इतना ज़्यादा नहीं कर सकते और फिर भी आप 1 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो आपकी 6.5-7 के अराउंड जीपी आएगी, जो कि आपको नहीं करना है। राइट, कुछ बच्चे डेफिनेटली आपके पास आएंगे, बोलेंगे यार मैं तो एक ही रात पहले पढ़ा था और उसकी 9 जीपी आ गई, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, तो आपको उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। एंड इवन अगर झूठ नहीं भी बोल रहे तो आप वैसे नहीं हो, क्या पता उनका इंटेलेक्ट अलग हो। राइट, तो 1 हफ्ते पहले यार अपनी पढ़ाई शुरू करो, डेफिनेटली यार 8.5 आ सकती है आपकी 1 हफ्ते पहले पढ़ के ही। ठीक है, ढंग से। और अगर 1 हफ्ते पहले आप अच्छे से पढ़ रहे हो, एक और टिप दे देता हूँ यहाँ पे, हमारे कॉलेज में क्या होता था और सारे कॉलेज के आप लाइब्रेरी में जाओगे, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अब कॉलेज के एग्जाम जब भी डिज़ाइन होते हैं तो ये दिमाग नहीं लगाते ऑब्वियसली ज़्यादा, ये सिर्फ प्रीवियस 10 पेपर देखेंगे यार आपके, उन्हीं को मिक्स मैच करके आपको दे देंगे। तो जितने भी मैं ये देखता हूँ ना जिनकी बहुत अच्छी जीपी आती है, वो एक एक्स्ट्रा काम डेफिनेटली करते हैं, जो कि मैंने लास्ट में करना शुरू किया था बिल्कुल, कि आप पुराने पेपर्स कुछ करके चले जाओ। इनफैक्ट अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस रट के भी चले जाओगे ना, ऐसा करना नहीं है लेकिन चले भी जाओगे ना, तो बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, 1 हफ्ते पहले मिनिमम पढ़ना है। दूसरा कि अपनी लाइब्रेरी में जाओ या फिर कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली आर्काइव्स मिल जाएगी कि पुराने पेपर कैसे आए थे, एक एक चीज़ मिल जाती है, उसको जाके यार दोनों चीज़ों को अगर आप करके जाओगे ना, थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे, आपके बहुत 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 अच्छी जीपीए आएगी एंड इससे आपकी डायरेक्टली प्लेसमेंट इफेक्ट करती है। ठीक है, एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ बोलना चाहूँगा, जब भी मेरी 6.5 ये आई है, वो तो चलो अलग रीज़न से था कि मैंने सच में पढ़ाई ही नहीं की थी, लेकिन आपको वैसा चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। एंड वैसे भी यार स्टार्टिंग के अगर आप 2 साल बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, एक इंटर्नशिप अच्छी मिल जाती है, तो उसके बाद अगले 2 साल में आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके पास कोई भी और टॉपिक हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसके ऊपर हम एक वीडियो लाएंगे। बाय।